जब लगू जाने मुझते कछु होए, तब इसको सुख नाही कोए। जब बेहु जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब धारे को बैरी मीतू, तब लगू निश्चल नाही चीतु। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हऊ छूटे। जब लग जाने मुझते कछु होए, तब इसको सुख नाही कोए। जब यो जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोनि में फिरता। जब धारे को बैरी मीतु, तब लग निश्चल नाही चीतु। जब लग मोह मगन संगे माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभु कृपा ते, प्रभु कृपा ते, प्रभु कृपा ते, प्रभु कृपा ते। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हऊ छूटे। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हऊ छूटे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं, जब लग जानने मुझते कछ होए, तब इसको सुख नहीं कोई। ये प्राणी जब तक ये समझता है ना कि मैं कुछ कर रहा हूँ, जब मैं आ गई तो आ गया द्वैत। एक ओंकार के मार्ग में जब द्वैत आ गया तो फिर भाई सुख कहाँ से मिलेगा? द्वैत में कभी सुख नहीं होता। जब ये जाने मैं किछ करता, तब ला गर्भ जोन में फिरता। जब तक ये मैं है, कहता है मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो द्वैत में रह रहा है। और द्वैत को मुक्ति कभी नहीं है। वो गर्भ जोन में, एक गर्भ से दूसरे गर्भ से तीसरे गर्भ में बस ऐसे ही भटकती रहती है आत्मा। तब ला गर्भ जोन में फिरता। गुरु जी उपदेश करते हैं, जब धारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। अब किसी को बैरी मान लिया, किसी को मित्र मान लिया, तो ये भी दो हो गए ना, द्वैत हो गई। एक ओंकार के मार्ग में द्वैत की कोई जगह नहीं है। और ये तो हालात होते हैं, हालात से बैरी बन जाते हैं। और बैरी हालात हो तो ऐसे तो मित्र भी बन जाए वही बैरी। जो मित्र हैं, कुछ हालात बदल जाएं तो वही मित्र बैरी भी बन जाते हैं। और हालातों को बनाने वाला कर्ता पुरुष एक ओंकार वाहिगुरु है। जब तक उसको दो में देख रहा है, द्वैत में है, किसी को बैरी में देख रहा है, किसी को मित्र में देख रहा है, तब लग निश्चल ना ही चीत। तब तक मन को बिल्कुल शांति नहीं है। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। जब तक कुछ किसी चीज़ का मोह है ना कि ये मेरा है, ये मेरा है, तो वो भी एक तरह का मैं है, द्वैत है। तब लग धर्म राय दे सजाए, तब तक उसको सजा का वो हकदार बना रहता है। आत्मिक मंडल में उसकी आत्मा को सजा ही सजा मिलती है। धर्म राय जो भी हिसाब किताब, असल में जो भी हम करते हैं वो कहीं तो जमा हो रहा है ना, उसी को हम धर्मराज भी कह देते हैं, क्योंकि उसने वापस आना हमारे किए ने। और आत्मा सजा की भागीदार हकदार बनी रहती है। गुरु जी उपदेश करते हैं, प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हऊ छूटे। अब ये जो है ना बंधन टूटते हैं, ये तभी टूटते हैं जब गुरु की कृपा होती है, गुरु का आशीर्वाद होता है। क्योंकि जब गुरु का आशीर्वाद है, गुरु प्रसाद नानक हऊ छूटे। अहंकार छूट गया, द्वैत छूट गई, द्वैत छूट गया, दुख दर्द सब छूट गए और सारे बंधन टूट गए। गुरु कृपा से बंधन टूटे, ऐसा ज्ञान हो जाता है कि फिर द्वैत की कोई जगह नहीं। फिर एक ओंकार वाहिगुरु में ध्यान लगता है। गुरु प्रसाद नानक हऊ छूटे। हऊ छूटते ही आत्मा
परमात्मा में विलीन होती है। ऐसी प्रभु जी कृपा करते हैं, ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। कीर्तन कथा में हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी ऐसे ही चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।